नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच जैनित क्लासेज पर। प्यारे साथियों, इस समय की एक बेहतरीन न्यूज है। खासकर न्यूज उन बच्चों के लिए है जो काफी लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक वैकेंसी पर फॉर्म बहुत ज्यादा भरते हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो भैया उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जिसके अंदर कंपटीशन कम तो नहीं कह सकते लेकिन अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, और आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस मौके का फायदा उठाते हो, अगर आप एलिजिबल हो। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या वैकेंसी के अंदर क्या क्या प्रोविजन है, कौन कौन से लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो तो बच्चों फॉर्म भर देना। परीक्षा भी जल्दी ही होगी और सबसे बड़ी बात है कि ये परीक्षा न आरपीएससी लेती है न आपका अधीनस्थ बोर्ड लेता है, ये परीक्षा खुद राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेता है और अपने तुरंत परीक्षा लेकर तुरंत रिजल्ट जारी करने के लिए ये जाना जाता है। तो बहुत कम समय में आपके पास में नौकरी हो सकती है, या मैं यूं कहूं कि 2023 के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए तो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक और यहां पर मैं आपके लिए रिक्रूटमेंट न्यूज लेकर आया हूं जिसका लक्ष्य है कम कंपटीशन में जुड़े राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में। चलिए, इसके साथ में बेटा आपके सामने ये नंबर दे रखे हैं। ठीक है, हमारे जैनित क्लासेज के आपको किसी भी प्रकार के नोट्स या सब्जेक्ट या कोर्सेज के बारे में जानना हो तो इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। 8302450450, 8010078603। चलिए अब आते हैं हम हमारे नोटिफिकेशन की तरफ, जहां ज्यादा समय बर्बाद न करके। यह नोटिफिकेशन जारी करा है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल ने। ठीक है, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है। और देखिए यहां पर इन्होंने कौन कौन सी 3 वैकेंसी के बारे में बताया है। तो बेटा देखिए, 3 तरीके की वैकेंसी आई है यहां पर। विधि अधिकारी द्वितीय LO2 लीगल ऑफिसर सेकंड, इनके जो आपके नॉन अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी में 2 है और टीएसपी में ये एक भी नहीं है, टोटल 2 सीटें हैं। इसके बाद में दूसरी आपकी पोस्ट है वो है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी। देखो नाम से कितना अच्छा लग रहा है, वैज्ञानिक अधिकारी। इसकी 59 सीटें हैं नॉन टीएसपी में, टीएसपी में 0 है, ऐसे टोटल 59 सीटें होती है। और उसके बाद में कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर, इसकी बेटा 50 सीटें हैं और ये 50 में से 50 सीटें नॉन टीएसपी में है, 3 सीटें यहां पर क्या पर है टीएसपी में है। इस तरीके से टोटल 53 सीटें हैं। तो इस तरीके से ये 3 वैकेंसी आपके सामने आई है। चलिए इसका सेपरेशन भी देख लेते हैं जो आपके बोर्ड ने करा है। यहां पर ये देखिए पूरा का पूरा सेपरेशन कि कौन से किसे कितनी सीटें हैं। ठीक है, जैसे लीगल ऑफिसर 2 में दोनों जो सीटें हैं बेटा, वो जो दोनों सीटें हैं वो आपके किसकी है, जनरल की है। जेएसओ के लिए 17 जनरल की है, जेई में 15 जनरल की है, इसी प्रकार अन्य कैटेगरी की भी है। ये आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा। चलिए अब आपको यहां पर याद रखना है बेटा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, कौन एलिजिबल है। ठीक है, आपके कौन कौन सी चीजें आएगी एग्जाम के अंदर, पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए है, मिल जाएगा आपको जैनित के प्रोग्राम पर। ठीक है, मेन मैं आपको आज काम काम की चीजें बता रहा हूं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। लॉ ऑफिसर 2 का या लॉ ऑफिसर सेकंड का फॉर्म वो व्यक्ति भर सकता है जो बेटा क्या हो, लॉ ग्रेजुएट हो, जिसने एलएलबी कर रखी हो फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, और इसके साथ में इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, एलएलबी के साथ में कोई और उससे जुड़ी हुई कोई डिग्री हो भारत के बाहर की तो वो भी एलिजिबल है। 3 साल का उसका क्या होगा, प्रोफिशिएंसी, 3 साल उन्होंने कम से कम अभ्यास करा हो, एक्सपीरियंस लिया हो, वो सेकंड लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। इसके साथ में बेटा एक वैकेंसी आपके जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन है आपके फर्स्ट क्लास एमएससी एमएस। ठीक है, पहले डिवीजन यानी 60% से ऊपर के एमएससी एमएस इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, इन्वायरमेंट साइंस,
माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इन 4 ब्रांचों के अंदर उन्होंने एमएससी एमएससी या एमएस कर रखा हो, लेकिन उससे पहले ग्रेजुएशन के अंदर उनके पास में सब्जेक्ट क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट होनी चाहिए, याद रखना, बीएससी बीएस इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस, ठीक है। कहीं से भी, कोई से भी साइंस ग्रेजुएट हो, बाय लॉ इन इंडिया और ए फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट देयर टू, ठीक है। चलिए, उसके साथ में एक वैकेंसी आती है आपके जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर की। इसके बारे में कई बच्चों ने हमसे पूछा था, तो चलिए बेटा उनके बारे में भी बता देते हैं। जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर के अंदर यहां पर दे रखा है एमटेक या एमई डिग्री इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग आफ्टर बीटेक या बीई डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, इन्वायरमेंटल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग from a university established by law in India or foreign qualification recognized as a equivalent thereto और फर्स्ट क्लास बीटेक बीई डिग्री, यानी कि इंजीनियरों के लिए भरमार है। बीटेक या बीई डिग्री भी कर रखी है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। ब्रांच कौन कौन सी होनी चाहिए, ये सारी ब्रांचेज होनी चाहिए, या तो बायोटेक्नोलॉजी हो, या भैया केमिकल हो, या सिविल हो, ठीक है, या भैया माइनिंग हो, या इन्वायरमेंटल हो, या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो। ये सारे के सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहां पर याद रखना, जहां पर ये दे रखा है कि भारत के कुछ राज्यों में, जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर एमएनआईटी है या एमपीयूएटी है, ये यूनिवर्सिटी परसेंटेज नहीं देती, तो इनके जितने भी ओजीपीए सीजीपीए का सिस्टम है, वहां पर इनके मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए, फर्स्ट डिवीजन यानी 60%। ओजीपीए जहां पर है, जैसे किसी के 6.49 ओजीपीए है, तो वह 64.9 परसेंटेज होने चाहिए। अब यहां पे तनख्वाह कितनी मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो याद रखना, विधि अधिकारी सेकंड का वेतन होगा पे मैट्रिक्स लेवल 12, उसके अलावा कनिष्ठ वैज्ञानिक का होगा पे लेवल 12 और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता का होगा पे लेवल 10, ठीक है। अच्छा वेतन है ये। चलिए, उसके बाद में आपको यहां पर अहर्ता है, ठीक है। ये सारी की सारी भारत के साथ नेपाल भूटान के लोग भी दे सकते हैं, ठीक है। आपके आयु में 5 साल की छूट है, ठीक है। किसे एससी एसटी ओबीसी ईबीसी के पुरुष वर्ग के पुरुषों को, ठीक है। उसके साथ में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल, इन वर्गों की महिलाओं को 10 साल, विधवा और तलाकशुदा की कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ में भैया चयन प्रक्रिया कब होगी, याद रखना, चयन प्रक्रिया इसके अंदर एक एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। यह परीक्षा केवल ऑनलाइन ली जाएगी, ठीक है। याद रखना, ये जो परीक्षा होगी ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको पेपर ओएमआर शीट पे नहीं देना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आपका ये जो परीक्षा स्थान और तिथि ये वेबसाइट पर प्रतिभाषित कर दिया जाएगा। फॉर्म कब से भर सकते हैं, फॉर्म आप 18 जनवरी से लेकर 17 नवंबर तक भर सकते हैं। आपके पास पूरा 1 महीना है इसका फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म कहां भरेंगे, कई बच्चे पूछेंगे सर इसके लिए एसएसओ आईडी से फॉर्म भरना जरूरी है क्या। एसएसओ आईडी से फॉर्म नहीं भरना है, आपको http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके साथ में परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा की योजना, ये सिलेबस है आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके साथ में शेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर इस पेपर के अंदर टोटल 75 प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न आपके पार्ट ए के अंदर आएंगे यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज के, और पार्ट बी जीके का आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जो हमारे काम की वैकेंसी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर, इन दोनों के सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। सबसे पहले पार्ट ए के अंदर भैया आएगा इन्वायरमेंट जनरल नॉलेज, पर्यावरण की सामान्य ज्ञान। उसके बाद में है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ऑब्लिक इन्वायरमेंट लेजिस्लेटिव इन इंडिया, पर्यावरण प्रभाव आकलन और भारत में पर्यावरण से जुड़े प्रमुख कानून। उसके बाद में आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, its amendment and various rule notification made under Water Protection and Control Act 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। उसके बाद में है वेस्ट वाटर या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनालिसिस। देन आपके आएगा एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन,
ठीक है, वायु और ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये पूरा का पूरा जो है ये आपके इसमें से कई हिस्सा इन्वायरमेंट साइंस का है, कुछ इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का है। ये दोनों ही चीजें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो तो जैनित के मोबाइल नंबर पर आप फोन करिए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए क्लासेज भी उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। चलिए, पार्ट बी के अंदर क्या क्या है, जनरल नॉलेज है विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, ट्रेडिशनल लिटरेचर, हेरिटेज, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इतिहास और भूगोल है। उसके साथ में मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है। 75 क्वेश्चंस आएंगे, जो एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, जिसमें से 60 प्रश्न आपके इन्वायरमेंट साइंस के आएंगे, तो 15 प्रश्न आपके करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इनके क्या नाम है, मैथ्स, रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में बेटा आपके आता है जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर। इसके अंदर लगभग सिलेबस सेम है, बीटेक वालों के लिए ये फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आएगा इन्वायरमेंट जनरल नॉलेज, पर्यावरण की सामान्य ज्ञान, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। उसके बाद में आपके आएगा, ठीक है, एरोबिक डाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम टेक्सटाइल, टेनरी, डेयरी, डेस्टिनरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक, केमिकल, वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरी। पूरा का पूरा एक किताब आती है, जिस किताब के अंदर आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से दूषित जल का, वेस्ट वाटर का आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। दीक्षित करके एक बुक आती है, और आप लोगों को इसके, अगर आप चाहेंगे तो जैनित के अंदर बहुत शानदार तरीके से फैकल्टीज के द्वारा इस सब्जेक्ट को भी करवाया जाएगा। उसके बाद में आपके आता है एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपके आएंगे इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया, EPA 1986, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ये सारी की सारी चीजें आएगी। और इसके साथ में पार्ट बी के अंदर जीके आएगा, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, करंट अफेयर आएगी, ठीक है। 60 प्रश्न आपके जीके के, 15 प्रश्न मैथ्स रीजनिंग के। तो इस तरीके से आपके बेटा ये पूरी की पूरी वैकेंसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों इसके बारे में, इस वैकेंसी का मूल मंत्र ये है, बताने का ये है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, बहुत कम कोचिंग संस्थान इसके बारे में करवाती है। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो भैया फॉर्म भर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर इस संदर्भ में आप कुछ और जानकारी भी हमें दीजिए, तो भैया हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपके मन में इस भर्ती को लेकर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, हमें आपको उत्तर बताते हुए प्रसन्नता होगी। राधे राधे।